हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम एग्जाम के लिए निम्बस आईएएस एकेडमी के द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें हम क्या है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। जिसमें हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस 2019 से लेके 2023 में जो पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया है। सेम फॉर द पॉलिटी, और हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी को, जिसमें हमने 2023 का पेपर 2022 का पेपर डिस्कस कर लिया है। वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को विजिट करके, दैट इज निम्बस एकेडमी आईएएस, उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, दैट इज अबाउट टेस्ट सीरीज। तो निम्बस आईएएस एकेडमी के द्वारा हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज है वो 9 दिसंबर से लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपके पास टोटल 25 टेस्ट रहेंगे। और इन 25 टेस्ट में से कुछ टेस्ट आपके पास सेक्शनल होंगे सब्जेक्ट वाइज, बाकी आपके पास क्या है फुल लेंथ टेस्ट रहने वाले, और साथ ही साथ 4 टेस्ट जो है वो आपके सी सेट के रहेंगे। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज जस्ट 799 रुपीज। और इस टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन दैट इज निम्बस एकेडमी को विजिट करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया है 2021 के एग्जाम में, तो देखिए क्या पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। द खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया आर। सिंपल, आपको क्या है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं और आपने फाइंड आउट करनी है कि उसमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है। नंबर 1 इज व्हीट, सेकंड इज पैडी, थर्ड इज मस्टर्ड, फोर्थ इज ग्राम, फिफ्थ इज ग्राउंडनट एंड सिक्स्थ इज मेज। तो हम बात करते हैं कि खरीफ क्रॉप्स हमारे पास जो है एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो हैं जिनको क्या है आप बोल सकते हो जून के अराउंड लगाया जाता है, और नवंबर या अक्टूबर में इनको क्या है काट लिया जाता है, हार्वेस्टिंग इनकी हो जाती है। रबी की अगर हम बात करते हैं तो ये अक्टूबर नवंबर में सो की जाती हैं और फाइनली अप्रैल में जाके इनको हार्वेस्ट जो है वो कर लिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वीट की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट बेसिक एग्जांपल है किसकी, रबी क्रॉप की। देन पैडी की बात करते हैं राइस की, तो ये मोस्ट बेसिक एग्जांपल है खरीफ क्रॉप की। तो मतलब एक तो यहाँ पे पैडी हो गया, दूसरा हमारे पास अगर हम देखें तो ग्राउंड नट है, और तीसरा हमारे पास मेज है। सो पैडी, ग्राउंड नट एंड मेज, दीज आर खरीफ क्रॉप्स। जो वीट, मस्टर्ड एंड ग्राम है दीज आर रबी क्रॉप्स। तो हमारा क्या हो जाएगा 2, 5 एंड 6, 2, 5 एंड 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आई थिंक आपको भी बहुत आसान लगा होगा ये क्वेश्चन। कुछ बेसिक जो आपकी एग्जांपल्स हैं रबी एंड खरीफ क्रॉप की, जो अक्सर ही आपको आपके आसपास देखने को मिल जाएंगी। तो खरीफ में जब हम बात करते हैं पैडी हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सारी की सारी खरीफ की क्रॉप्स हैं। दूसरी तरफ अगर हम वीट की बात करें या फिर बार्ले की बात करें या फिर पीस की बात करें या ग्राम की बात करें, ये सारी की सारी आपकी रबी क्रॉप्स हैं। तो बेसिक चीज है। तो बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं 2021 के अंदर, 22 के अंदर भी। हाँ 23 में थोड़ा था कि आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कई पूछे गए थे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस कि जर्नल ज्योग्राफी से जैसे क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं वैसे नहीं थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, लिस्ट 2 में 4 ऑप्शंस है, मैच करना है। लिस्ट 1 में देखो बेल्ट ऑफ काम है, देन डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, रोरिंग फोर्टीज है एंड हार्मतन है। देन सेकेंड लिस्ट में देखो कॉरलिस है, डॉक्टर विंड है, डोल्ड्रम है एंड वेस्टर्लीज है। मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये खास तौर पे जो प्रेशर बेल्ट्स वाला हमारा टॉपिक है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो आपके इक्वेटर के अराउंड वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड एज बेल्ट ऑफ काम, जिसको हम डोल्ड्रम भी बोलते हैं। तो बेल्ट ऑफ काम का क्या आना चाहिए आपके पास, डोल्ड्रम। एक चीज और है, जब वेस्टर्ली विंड्स की हम बात करते हैं तो वेस्टर्ली विंड्स फ्लो करती है 35 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। और यहाँ पे बोला है रोरिंग 40s, मतलब 40 डिग्री वाली जो आपकी विंड्स है उसकी बात कर रही है, तो ये क्या हो जाएंगी ऑटोमेटिकली आपकी वेस्टर्लीज हो जाएंगी।
मतलब फर्स्ट का थर्ड आना चाहिए और थर्ड का फोर्थ आना चाहिए। थर्ड का फोर्थ देखो एक ही स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है, तो ये सी ही हमारा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सेकंड जो है, जो आपकी डिफ्लेक्टिंग फोर्स जिसको बोला जा रहा है, जो क्या विंड्स को डिफ्लेक्ट करती है, दैट इज योर कोरोलिस फोर्स। देन हरमतन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज डॉक्टर विंड। बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं, ये डायग्राम मोस्ट बेसिक है। जब हम प्रेशर बेल्ट्स को पढ़ते हैं तो इसमें ध्यान से देखो, ये जो आपका इक्वेटर वाला रीजन है, इस इक्वेटर वाले रीजन में आपको जो प्रेशर बेल्ट मिलती है, जहां पे क्या है, लो प्रेशर जोन आपका रहता है, राइट, क्योंकि विंड्स ऊपर की तरफ मूव करेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है पूरा साल, और इसको हम बोल देते हैं डोल ड्रम। उसके बाद हमारे पास 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड सेम 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ में आपको क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है, जिसको हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट आती है, दैट इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। 60 डिग्री से लेके 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ के बीच में। इसी तरीके से नीचे भी ये रहेगी 60 डिग्री साउथ से लेके 65 डिग्री साउथ के बीच में, राइट, जिसको हम बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। देन बिल्कुल टॉप पे आपको मिलेगी हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री, मतलब पोल्स के अराउंड का जो एरिया है। तो यहाँ पे देखो, जो पोलर रीजन से सब पोलर रीजन की तरफ आपकी विंड्स फ्लो करती है, उनको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। देन जो विंड्स आपकी सब ट्रॉपिकल की तरफ से जाती हैं, किस तरफ, सब पोलर लो की तरफ, उनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे आ गया आपका 40s वाला जो आपका लैटिट्यूड है, 40 से लेके 49 तक आप बोल सकते हो, उस लैटिट्यूड में जो फ्लो करती हैं आपकी विंड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, रोरिंग 40s। इसी तरीके से फ्यूरियस 50s होती हैं, 60s होती हैं, राइट। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें भी आपके पास दो लिस्ट दी गई हैं, आपने मैच करना है। लिस्ट किसके बारे में है, एक तरफ आपके पास क्या है, नीलगिरी माउंटेन रेंज, सतपुरा माउंटेन रेंज, अरावली एंड हिमालयस, मतलब माउंटेन रेंजेस के बारे में, हिल रेंजेस के बारे में दिया गया है। दूसरी तरफ ये जो नाम दिए गए हैं, सागरमथा हो गया, अबुधाबी आपका सॉरी माउंट आबू हो गया, धूपगढ़ हो गया एंड दोदा बेता हो गया। ये क्या है आपकी, या तो माउंटेन पीक्स है या फिर आपके हिल स्टेशंस है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले नीलगिरी की अगर हम बात करें तो नीलगिरी की हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है, दैट इज योर दोदा बेता। देन सतपुरा की अगर हम बात करते हैं तो सतपुरा के अंदर आपको क्या है, धूपगढ़ देखने को मिलेगी। अरावली में आपको जो माउंट आबू है, जहां पे क्या है, आपको हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली देखने को मिलेगी, दैट इज गुरु शिखर। देन हिमालयाज में आपको एक माउंटेन पीक मिलती है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। उस माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागरमथा भी बोला जाता है। तो इस तरीके से ये मैच होगा, मतलब फर्स्ट का आना चाहिए 4। फर्स्ट का 4 एक ही स्टेटमेंट में दिया गया है, मतलब अगर नीलगिरी के बारे में भी पता है तो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाना है। और मैंने सारे पेपर डिस्कस किए, हिस्ट्री डिस्कस किया, पॉलिटी डिस्कस किया, ज्योग्राफी चल रहा है, हर जगह यही सिनेरियो रहा है। 2019 से लेके 23 के बीच में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, कॉलम 1, कॉलम 2, और दोनों में मैचिंग वाले में इजीली सॉल्व हो जाता है। मतलब नीचे जो आपके पास स्टेटमेंट दी होती है, जिसमें से आपने चूज करना है, वो बहुत ईजी दी जाती है, राइट। अगर आपको एक भी पता है तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन देखो, दोदा बेता जो आपकी पीक है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी माउंटेन्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे साउथ में, और ये क्या करते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स का कनेक्टिंग पॉइंट भी है। ये आपको साउथ में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के बॉर्डर पे ये माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। और इसकी टोटल जो आपकी एलिवेशन है दोदा बेता की, दैट इज 2637 मीटर्स। देन दूसरी तरफ धूपगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो धूपगढ़ जो आपकी पीक है, ये आपको महादेव हिल्स मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, सतपुरा रेंज में, और इसकी हाइट है 1352 मीटर। बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देन अगर हम अरावली की हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, दैट इज गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर, जो कि आपको क्या है, माउंट आबू के अंदर देखने को मिलेगी, राजस्थान के अंदर। देन माउंट एवरेस्ट जो है, इसको सागरमथा भी बोला जाता है नेपाल के अंदर, और इसकी हाइट तो आपको पता ही होगी, 8848 मीटर। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब भी हम माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे तो बहुत
जेन्युइन सी बात है कि आप हाईएस्ट पीक के बारे में तो जरूर पढ़ोगे। दूसरी चीज, जो मेजर माउंटेन रेंजेस है उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई माइनर माउंटेन रेंज या हिल रेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इजी क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फेमस नुब्रा वैली, न्यूज में काफी रहती है, नोन फॉर इट्स ऑर्चर्ड्स, विस्टा एंड बैक्टीरियन कैमल्स एंड मोनेस्ट्रीज, लाइज बिटवीन द टू माउंटेन रेंजेस ऑफ। नुब्रा वैली कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है? नुब्रा वैली बोला है तो ऑटोमेटिकली वहां पे नुब्रा रिवर भी आपको देखने को मिलेगी। है कहां पे नुब्रा रिवर? ये आपको मिलेगी लद्दाख के रीजन में, राइट। तो कौन कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है? क्या काराकोरम झांसकर है, झांसकर लद्दाख है, लद्दाख पीर पंजाल है, या काराकोरम लद्दाख है? तो करेक्ट आंसर इज काराकोरम एंड लद्दाख के बीच में जो नुब्रा रिवर है वो फ्लो करती है और वहां पे आपको उसकी वैली जो है वो देखने को मिलेगी। इनफैक्ट नुब्रा वैली काराकोरम रेंज को आप बोल सकते हो लद्दाख रेंज से सेपरेट करती है, राइट। तो यहाँ पे देखो, ऊपर की तरफ आपको काराकोरम रेंज देखने को मिलती है, नीचे की तरफ आपको लद्दाख रेंज देखने को मिलती है, और बीचों बीच क्या है आपकी? नुब्रा रिवर एंड नुब्रा वैली। तो यहाँ पे देखो, जो नुब्रा रीजन है, इट इज ऑल्सो अ सब डिवीजन एंड तहसील ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट, राइट। देन अगर हम बात करें, इसको डुमरा भी बोला जाता है, नुब्रा को लोकली डुमरा भी बोला जाता है। लद्दाख जो आपकी यूटी है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। देन जो आपकी श्योक रिवर है, श्योक भी काफी फेमस और न्यूज में काफी चलती है। श्योक रिवर मीट्स द नुब्रा रिवर ऑन द सियाचिन रिवर टू फॉर्म द लार्ज वैली दैट सेपरेट्स लद्दाख फ्रॉम काराकोरम रेंजेस, राइट। तो यहाँ पे जो श्योक रिवर है ये नुब्रा रिवर के साथ मिलती है और एक बड़ी वैली बनती है, जो वैली क्या है? काराकोरम को लद्दाख से अलग करती है, राइट। तो यही बेसिक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब देखो, जो ये रीजन है लद्दाख वाला, यहाँ पे जो लेक्स हैं, जो माउंटेन रेंजेस है, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि न्यूज में चलता है, क्योंकि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। देखो 2020 में कॉन्फ्लिक्ट था चाइना के साथ इस वाले रीजन में लेके, और 2021 का जो एग्जाम आपका हुआ वहां पे नुब्रा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस डिराइव होते हैं कहाँ से? आपके करंट अफेयर से। देन मैच द नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर गिवन इन कॉलम 1 एंड स्टेट एंड रीजन इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में आपकी जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उसके डिफरेंट नाम दिए गए हैं कि क्या बोला जाता है। दूसरे कॉलम में स्टेट्स या रीजन दिया गया कि कहाँ पे बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में या कल्टीवेशन के बारे में आपने सुना होगा कि ज्यादातर हमारे देश में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होता है, जहाँ पे क्या है, एक प्लॉट आपने चूज किया, वहां पे जो प्लांट्स है उसको जलाया और उसकी जो ऐश बनी उसको जमीन के अंदर मिक्स किया, वहां पे 2-3 साल के लिए खेती की, जब तक वहां पे क्या है, आप बोल सकते हो फर्टिलिटी है। अब जैसे ही 2-3 सालों के बाद जमीन की टोटल जो फर्टाइल कैपेसिटी है उसको आपने यूज कर लिया, तो आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, सेम प्रोसेस वहां पे रिपीट करोगे। यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है, नेचुरल फर्टिलिटी जो है लैंड की उसी को इम्प्रूव किया जाता है। तो 4 नाम दिए गए हैं, झुमिंग, किल, बरिंगा एंड वालरे। तो अगर हम झुम कल्टीवेशन या झुमिंग की बात करें तो ये इसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, और आई होप आपको पता होगा क्योंकि बहुत बेसिक चीज है। झुम कल्टीवेशन इज फेमस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो फर्स्ट का तो सी आना चाहिए, और फर्स्ट का सी देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। इतनी आसानी से सेकंडों के अंदर आप बोल सकते हो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, राइट, अगर आपको एक करेक्ट पता है तो इस तरीके से आपने इसको मैच करना है। सेकंड देखो, खिल की अगर हम बात करते हैं तो ये बोला जाता है हिमालयन बेल्ट के अंदर। देन ब्रिंगा की अगर हम बात करते हैं तो ये बोला जाता है ओडिशा के अंदर। वालरे की बात करते हैं तो ये बोला जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। तो इतनी आसानी से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाना था। तो यहाँ पे देखो कुछ और भी नाम दिए गए हैं, जैसे झुम तो बोला जाता है, अभी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। विवार एंड दहियार जो है वो इसको बोला जाता है कहाँ पे, बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश में। दीपा इसको बोला जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। जारा एंड एरका बोला जाता है इसको सदर्न स्टेट्स के अंदर। बतरा की अगर हम बात करें वो इसको बोला जाता है साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। देन पोडू की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। कुमारी की बात करें तो हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में बोला जाता है।
देन कमान, विंगा एंड धावी, इसको ओडिशा के अंदर बोला जाता है। तो ये जो डिफरेंट नेम्स है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसके डिफरेंट नेम्स आपको इंटरनेशनली भी देखने को मिल जाएंगे कि इंडिया के अंदर ये नाम है और मलेशिया के अंदर डिफरेंट नेम है, साउथ अमेरिका के अंदर डिफरेंट नेम से इसको बुलाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा बेसिक क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई बहुत ही एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बेसिक मैप के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, विच आर द नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक्ड स्टेट्स इन इंडिया इन दिस ऑर्डर विद नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो आपने नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न मोस्ट स्टेट्स बतानी है। दो कंडीशन है, एक तो वो लैंड लॉक्ड होनी चाहिए, मतलब समुद्र के साथ नहीं लगनी चाहिए, ओपन सी के साथ वो कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब कोस्टल स्टेट इसमें नहीं आएंगी। दूसरा, उनके साथ कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो सारे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है ये नहीं लगने चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक आपको पता क्या होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था इंडिया का मैप। इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मैप के ऊपर चल के आपको बताते हैं कि कहाँ पे कौन सा हो सकता है। अब देखो नॉर्दर्न मोस्ट, ध्यान से देखो हमें कौन दिख रहा है। चलो स्टेट की बात की, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो हो नहीं सकता। अच्छा, हिमाचल हो सकता है, बट हिमाचल के साथ तो चाइना का बॉर्डर लगता है। पंजाब हो सकता है, बट पंजाब के साथ तो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। उत्तराखंड हो सकता है, बट इसके साथ भी चाइना का बॉर्डर लगता है। तो कौन बचा हमारे पास? हरियाणा। तो नॉर्दर्न मोस्ट तो आपके पास हरियाणा हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ, आपका वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है। अब देखो, क्या वो आपका गुजरात हो सकता है, क्या राजस्थान हो सकता है? नहीं, क्योंकि गुजरात को अगर आप देखोगे तो इसके साथ तो कोस्ट लगती है, राजस्थान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो महाराष्ट्र के साथ कोस्ट है, गोवा के साथ है, कर्नाटका के साथ है। तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा मध्य प्रदेश। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सदर्न मोस्ट की, तो सदर्न मोस्ट देखो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, सबका वाटर बॉर्डर है, आप बोल सकते हो, मतलब कोस्ट है। तो ये लैंड लॉक्ड तो नहीं होगी। तो कौन सी बची आपके पास? तेलंगाना। अब इस तरफ आ जाओ, आपके जो ईस्टर्न मोस्ट की तरफ, यहाँ पे ध्यान से देखो, मेघालय है, असम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। सबका बॉर्डर लगता है किसी ना किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ, राइट। किसी का बांग्लादेश के साथ, किसी का भूटान के साथ, किसी का म्यांमार के साथ और किसी का चाइना के साथ। तो यहाँ पे जब ईस्टर्न मोस्ट की बात करोगे तो आपके पास ये झारखंड ही बचेगा जो लैंड लॉक्ड भी है, मतलब चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं लगती है। तो ये चार जो है ये हमारा आंसर होना चाहिए था। दैट इज हरियाणा है हमारे पास नॉर्दर्न मोस्ट, तेलंगाना है सदर्न मोस्ट, झारखंड जो है आपका ये ईस्टर्न मोस्ट है, एंड मध्य प्रदेश जो है ये वेस्टर्न मोस्ट है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो बड़ा बेसिक एंड आप बोल सकते हो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। आपको सिंपल पता होना चाहिए कि इस रिवर का बेसिन काफी बड़ा है या बहुत छोटा बेसिन है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत कम डिस्टेंस इंडिया के अंदर ये रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो कौन सी रिवर है? क्या पेनार रिवर है, माही है, तीस्ता है या साबरमती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तीस्ता इसमें सबसे छोटी और सबसे छोटे रिवर बेसिन वाली रिवर है, आप बोल सकते हो, राइट। इन चारों रिवर्स में तो तीस्ता ही हमारा आंसर होना चाहिए। अब तीस्ता की जब हम बात करते हैं ना, तो ये स्टार्ट होती है, आप बोल सकते हो, इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर का रीजन है ना, वहां से, मतलब जो सिक्किम वाला एरिया है उसका बॉर्डर जो तिब्बत के साथ लगता है, वहां से फ्लो होते हुए ये क्या है, ये फ्लो करती है सिक्किम के अंदर, देन ये फ्लो करती है वेस्ट बंगाल के अंदर और एंटर कर जाती है कहाँ? बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश में जाके ये आगे फर्दर किसके साथ मर्ज अप हो जाती है? हमारे इंडिया से आ रही ब्रह्मपुत्रा के साथ, राइट। तो यहाँ पे देखो तीस्ता रिवर जो है सिर्फ 414 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करती है, और ये स्टार्ट होती है कहां से? पहुनरी माउंटेन से। पहुनरी माउंटेन्स आपको कहां पे मिलेंगे? इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे, आप बोल सकते हो, राइट। देन अगर हम बात करें सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल से फ्लो करते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां पे क्या है आप बोल सकते हो, ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्र की आप बोल सकते हो जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दिस इज ब्रह्मपुत्र, राइट साइड से आके मिल रही है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बन जाती है ब्रह्मपुत्र की। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया रिवर के ऊपर भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट झेलम रिवर एंड फेलुवियल लैंडफॉर्म। सबसे पहले ये समझो फेलुवियल लैंडफॉर्म क्या होता है। कोई भी ऐसी लैंडफॉर्म जो रिवर के फ्लो की वजह से बनती है उसको हम बोलते हैं फेलुवियल। फ्लो से शब्द है फेलुवियल लैंडफॉर्म। तो यहाँ पे देखो झेलम फ्लोज इन द वैली ऑफ कश्मीर इन इट्स यूथ स्टेज। यूथ स्टेज मतलब जो अर्ली स्टेज, मतलब जब रिवर आपकी डेवलप हुई आप बोल सकते हो। तो कश्मीर वैली के अंदर ये फ्लो करती है, बिल्कुल सही है। कश्मीर वैली में आपको खास तौर पे झेलम नदी ही देखने को मिलेगी। दूसरी देखो, इट फॉर्म्स मिएंडर्स इन द वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर के अंदर ये मिएंडर्स का मतलब क्या होता है, जब रिवर आपकी इस तरीके से कर्व्स बनाना स्टार्ट कर देती है तो उसको हम बोल देते हैं रिवर की मिएंडरिंग हो रही है, मतलब वो इस तरीके से कर्व्स बना रही है। ये बिल्कुल सही है। देखो वैसे क्या होता है, यूथ स्टेज के अंदर रिवर जो मोस्टली होती है वो मिएंडर नहीं करती, मतलब ऐसे कर्व्स नहीं बनाती हैं, मैच्योर स्टेज में जाके बनाती हैं। बट ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही है। थर्ड देखो, meander is a typical feature associated with the youth stage in the evolution of fluvial landform। मैंने अभी आपको बताया नॉर्मली क्या होता है, जो मिएंडरिंग है ये मच्योर स्टेज में जाके होती है, रिवर के मतलब लास्ट वाले फेज में जाके होती है, ना कि आप बोल सकते हो कि यूथ स्टेज के अंदर होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि झेलम यहाँ पे एक्सेप्शन है आप बोल सकते हो। देन अगर हम बात करें, meander is a typical feature associated with the mature stage in the evolution of fluvial landform। ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी कि meandering आपकी mature स्टेज में जाके होती है। सो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट ही हमसे पूछा गया था। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मतलब डी जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे झेलम की जो एक्सेप्शन है इसके बारे में जानो। सबसे पहले फेलुवियल लैंडफॉर्म की बात अगर हम करते हैं तो रनिंग वाटर से जो आपका लैंडफॉर्म बनता है उसको हम बोल देते हैं फेलुवियल लैंडफॉर्म्स। झेलम की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होती है कहाँ से, वेरीनाग स्प्रिंग से, और उसके बाद ये जम्मू एंड कश्मीर मतलब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से ये ओरिजिनेट होती है। एंड जम्मू एंड कश्मीर की जो कश्मीर वैली है उसके अंदर ये फ्लो करती है, और इसकी जो यूथ स्टेज है वो वहीं पे बनती है आपकी कश्मीर वैली में। और वहां पे एक एक्सेप्शन है कि ये यूथ स्टेज के अंदर ही क्या है, मिएंडरिंग करती है, मतलब इस तरीके से कर्व्स इस रिवर के अंदर हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ये भी बड़ी न्यूज में रहती है क्योंकि ये जो लेक है ना, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जिसकी ये बात कर रहे हैं, इट इज लोकतक लेक। आपने सुना होगा आई होप इसके बारे में। लोकतक लेक रिसेंटली भी बहुत न्यूज में थी क्योंकि मणिपुर का इशू चल रहा था। मणिपुर के बिल्कुल बीचों बीच आपको लोकतक लेक जो है वैली के रीजन में देखने को मिलेगी, मणिपुर वैली के रीजन में। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर। मणिपुर के अंदर आपको ये लोकतक लेक जो है ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो लोकतक लेक आपको देखो, ये जो आपका मणिपुर है इसके आसपास का एरिया जो है ये हिली एरिया है, राइट। नीचे वाले पोर्शन में आपकी कुकी ट्राइब रहती है, ऊपर आपकी खास तौर पे नागा ट्राइब रहती है, और बीच में आपके मैतीज रहते हैं। और वहीं पे जो आपका हाईली डेवलप्ड वैली का रीजन है, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको मिलेगी लोकतक लेक, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट आप बोल सकते हो फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा ये काफी फेमस है किस चीज के लिए, सर्कुलर स्वैम्स के लिए। सर्कुलर स्वैम्स यहाँ पे जिसको फुमडीज भी बोला जाता है। फुमडीज क्या एक्चुअली, दीज स्वैम्स ये आपको लोकतक लेक के अंदर देखने को मिलेंगे, दीज फ्लोटिंग स्वैम्स। इसके लिए मतलब ये काफी ज्यादा फेमस है, दूर दूर से टूरिज्म भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिर्फ इस चीज के लिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2021 के अंदर पूछे गए हैं। आपके पास टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए दैट वाज टोटल 9 क्वेश्चंस। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, 2023 में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से कोई भी गलत नहीं होना चाहिए था क्योंकि बहुत बेसिक और बहुत आसान क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में पूछे गए थे। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले हमने हिस्ट्री और पॉलिटी की जो वीडियोस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, उसको जाके विजिट कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फ्री बैच जो है हमारा हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम के लिए ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है लाइव क्लासेस में, पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो सारी लाइव सेशन की आपको रिकॉर्डेड भी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी।
इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।